हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए फेब्रुअरी के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, वैसे भी फेब्रुअरी मंथ ऑफ लव है। चलो देखते हैं। सिंगल्स के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस रहेगा और जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। सोशल गाइडेंस भी देखेंगे और एंड में करियर भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। वर्गोस, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। जो लोग रिलेशनशिप में है ना, उनके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। चलो ठीक है, तो वर्गोस यहाँ पर देखिए फेब्रुअरी लव रीडिंग आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम सिंगल्स के लिए बात करेंगे। तो न्यू लव पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी। तो फरवरी की शुरुआत में एनर्जी थोड़ी गार्डेड रहेगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि वर्गो सिंगल्स, आप में से जो सिंगल्स हैं, अब इमोशंस से नहीं, लॉजिक और सेल्फ रिस्पेक्ट से डिसीजन लेंगे। ये बात है, आप अभी इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो आप सिंगल हो तो आप ऐसा कोई डिसीजन अभी इमोशंस के बेस पे नहीं लेना चाहते हो। आप जो भी है अभी आप प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे। हमारे यहाँ पर पावर कट हुआ है। पास्ट का दर्द जो है, 5 ऑफ कप्स का इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड में चल ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है पास्ट का जो भी दर्द तकलीफ हुआ था आपको, पर अब आप सेम गलती रिपीट नहीं करना चाहते हो जो भी सिंगल्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो अचानक से कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैसेज या कॉल किसी न्यू पर्सन का आपको आ सकता है। नया कोई प्रपोजल आपकी तरफ आए, ऑनलाइन मिलो आप लोग, ये भी हो सकता है। न्यू कनेक्शन फास्ट पेस में आएगा, अचानक से आएगा, फास्ट स्पीड में आएगा मतलब। ठीक है, द हायरोफेंट साफ कहता है यहाँ पर कि ये फ्लर्ट टाइप कनेक्शन नहीं है, बल्कि सीरियस इंटेंशन के साथ आने वाला इंसान हो सकते हैं। ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है, जो भी आ रहे हैं ये फ्लर्ट टाइप या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सीरियस कनेक्शन या सीरियस इंटेंशन के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, जस्टिस की बात करें यहाँ पर तो कार्मिक बैलेंस, अगर आप क्लियर ऑनेस्ट हो तो यूनिवर्स भी आपको वही क्लैरिटी रिटर्न करेंगे। आप क्लियर रहिए, ऑनेस्ट रहिए अपने आप से। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को लेकर मत चलिए, हाँ मैंने भुला दिया उसको, नहीं, आपके दिमाग में तो वही चल रहा है, इसका मतलब वो अभी भी है। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए यहाँ पर। एडवाइस ये रहेगी कि स्लो डाउन, क्वेश्चंस पूछो खुद से, वर्ड से ज़्यादा एक्शंस ऑब्जर्व करो सामने वाले के, वो सही रहेगा आपके लिए। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो आपके पार्टनर के मन में रिग्रेट या गिल्ट हो सकता है। किसी पास्ट आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग या हार्श वर्ड्स का रिग्रेट उसको लग रहा है। लगा ही, मुझे शुरुआत में ही लग रहा था कि किसी ना किसी के पर्सन की ये फीलिंग्स रहेगी। जब मैंने कार्ड्स शफल करने लिए थे तभी ये एनर्जी मुझे हिट कर गई बोलो, या क्लिक हो गई बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है, मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर इस तरह से सोच सकते हैं कि उनके मन में रिग्रेट है या गिल्ट है। ठीक है, किसी पास्ट में कुछ आर्गुमेंट हुए थे तो कुछ ना कुछ आपको बोल दिया होगा। जो आप डिज़र्व करते हो वो तो उसने कभी नहीं किया, आपकी तकलीफ़ नहीं समझी, उल्टा आपको जो मुंह में आए बोलते चले गए। तो इसका एहसास उसको हो रहा है अभी। तो डीप वो अपने इसमें है, रियलाइजेशन के फेज़ में। 5 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि ईगो क्लैश हो चुका है आपके पर्सन का। जीतने की कोशिश रही उसकी, अक्सर जीतने की कोशिश रही है, ना कि समझने की। तो अब उसका ईगो क्लैश हो चुका है। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि ईगो क्लैश हुआ है या जीतने की कोशिश रही है अक्सर, ना कि समझने की आपके पर्सन के। ठीक है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है। पार्टनर आपके इमोशनली, वो किंग है चाहे क्वीन है, इमोशनली आपके पार्टनर एक्सप्रेस कम करेंगे, पर दिमाग में आपके बारे में सोच ज़्यादा रहेगी पॉजिटिवली। जस्टिस यहाँ पर कंफर्म करता है कि ट्रुथ बाहर आएगा। फेब्रुअरी में रिलेशनशिप में क्लैरिटी होगी, जो भी गलत था बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एडवाइस ये रहेगा आपके लिए कि आप शांत रहकर बाउंड्रीज क्लियर रखो। इमोशनल ड्रामा नहीं, सिर्फ सच और डिग्निटी। ठीक है, सोशल लाइफ के बारे में बात करें सभी के लिए, जो सिंगल्स है या रिश्ते में है, शादीशुदा है, सभी के लिए रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
तो सोशल सर्कल इम्प्रूव होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। फ्रेंड्स, ग्रुप्स, एक्टिविटीज़ या किसी छोटी गैदरिंग में सपोर्टिव या पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपका बढ़ेगा। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, लाफ्टर, थोड़ा ज़्यादा लाइट हार्टेड टाइम, जो इमोशनली हीलिंग होगा, ये सब कुछ का टाइम चलेगा आपका। सोशली बहुत अच्छा वक्त जाएगा आपका। फरवरी में वर्गो का सोशल लाइफ बैलेंस और जॉय लाएगा, ठीक है, जो लव लाइफ की भी एनर्जी, जो लव लाइफ को भी इनडायरेक्टली हील करेगा। अब सोशली अच्छे से रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, खुशियाँ आएगी, तो आपका लव लाइफ भी हील होता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि वो एनर्जी आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैसेज फॉर वर्गो ये ऐसा है फरवरी के लिए, पास्ट के इमोशनल लॉसेस को एक्नॉलेज करो, ठीक है, पर उनका बोझ फ्यूचर पर मत डालो आप लोग, ठीक है, उसको वही छोड़ दो। फरवरी आपको क्लैरिटी, फेयरनेस और बेटर चॉइसेस सिखा रहा है, स्पेशली लव में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल्टरनेट साइंस की एनर्जी है, मेजर अरकानाज में है लिब्रा एंड वर्गो। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं ओवरऑल मंथ में, मतलब देखते हैं क्या रहेगा। बाकी तो रीडिंग्स आते ही रहेंगे, तो वो अपडेट्स तो आते ही रहेंगे। यहाँ पर हम एक जस्ट आइडिया लेते हैं कि पूरे महीने में कैसा रहे। तो वर्गोज यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की कोर फीलिंग्स देखते हैं। हो द लाइटनिंग, द आर्किटेक्ट, द किंग ऑफ कीज, सपोर्ट द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे उनकी थ्रू आउट मंथ किस तरह से एनर्जी रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेगी। द लाइटनिंग, उसके अंदर अचानक, आपके पार्टनर के अंदर अचानक इनर शेकअप चल रहा है। जो चीज़ें वो कंट्रोल में समझ रहे थे वो हिल चुकी हैं, ठीक है। उसको लग रहा था कुछ चीज़ें अभी कंट्रोल में आ गई है, आ रही है इस तरह से, या है उसके कंट्रोल में, तो वो वहाँ पर इनर शेकन अप जिसका टाइम चल रहा है, मैंने कहा अभी, तो उसी तरह से वो चीज़ें हिल चुकी है। मतलब जो उसका बिलीफ सिस्टम था वो हिल चुका है पूरे तरीके से। ये आपकी एनर्जी, आपकी स्टेबिलिटी या आपका डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी जो पावरफुल एनर्जी है, जो सच्चाई दिखाती है, जिसने उसको मिरर दिखा दिया, उसको सिर से पाँव तक हिला के रख दिया है कि वो क्या कर रहा था या थी, और क्या कर रहे थे, वो किस दिशा में ले जा रहे थे सारी चीज़ों को, और उसके हाथ में सारी चीज़ें होते हुए आपके जैसा पर्सन उसको गिफ्ट में मिला है मानो जैसे। इतना होने के बाद भी आपके पर्सन ने क्या किया, उसने वही किया जो उसको करना था, राइट। और उसको ऐसा लग रहा है कि अभी समझो आप 3 साल पहले मिले थे, या कुछ और साल, या फिर उससे कम ज़्यादा, ठीक है। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है, अभी मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, आज अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, इसको समझा होता, तो शायद आज ये मेरे साथ होती या होता, ऐसे अकेला ना रहना पड़ता। ये चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है, ठीक है। द आर्किटेक्ट, वो अब इमोशंस को फील करने से ज़्यादा स्ट्रेटेजी बैलेंस करने में लगे हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हम ये कार्ड्स लेते हैं, ये 3, और इसका सपोर्टिंग कार्ड रहेगा ये, ठीक है। फिर ये 2 कार्ड्स के साथ बाद में बात करते हैं। तो द आर्किटेक्ट, ये जो कार्ड है यहाँ पर, तो ये कार्ड के साथ कैसा है ना, वो आपके पर्सन जो है ना, वो इमोशंस को फील करने से ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हुए हैं। सोच रहे हैं कि अब क्या सही मूव लेना चाहिए, ये उसकी सोच बनी हुई है कि अब क्या आगे सही मूव लेना चाहिए, स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा। पहले तो इमोशनली पूरी तरीके से ब्रेक हो चुके हैं वो, मतलब आपके फेवर में ही है सब कुछ, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब उसको सही मूव लेना है तो उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लान करने पड़ेंगे, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। द किंग ऑफ कीज़ की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि कंट्रोल और अथॉरिटी का कार्ड है ये। वो आपको लाइटली नहीं लेते हैं, आप उसके लिए की पर्सन हो, मतलब आप उसके लिए किंग या क्वीन हो, ठीक है, इतने पावरफुल हो, पर वो अपनी पोजीशन लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो अपनी पोजीशन को भी लूज़ नहीं करना चाहता है या चाहती है। मतलब उसको अपना अभिमान रखना है, अपना भी ईगो रख लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें सही होती है, इंसान है, ये चीज़ें रहेगी, पर हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, अब यहाँ पर देखिए कार्मिक सोल एग्रीमेंट टाइप बॉन्ड आप दोनों के बीच में है। ये कैजुअल अट्रैक्शन नहीं है, इसमें सोल लेवल प्रॉमिस और जिम्मेदारी का एहसास है। इसको वो कंफ्यूज्ड, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड भी है। मतलब ये कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में, सोल लेवल का प्रॉमिस और बॉन्ड है। पास्ट किसी बर्थ का चलता आया हुआ ये कनेक्शन है, ये उसको रियलाइज़ हो रहा है। शायद उसने किसी से रीडिंग लिया हो
तो उसको पता चला हो, ये भी हो सकता है। या आपने कहीं से सुना, रीडिंग में सुना और उसको जाके बताया और उसने हमेशा तो आपकी बातें हवा में उड़ा दी है, पर इस बार आपकी बात मानी है, समझी है, समझने की कोशिश की है। ये होगा, इस महीने में हो सकता है, ये फरवरी में, ठीक है। भले ही मैं प्रेजेंट में बात करूँ, लेकिन ये चीज़ें किसी के लिए अभी भी हो रही हो तो किसी के लिए पूरे फरवरी मंथ में कभी भी हो सकती है। वैसे भी 2-2 पोर्टल भी आ रहा है ना, 2 फरवरी 2-2 पोर्टल, ठीक है। फिर 22 फरवरी को वो 2-2 पोर्टल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर फीलिंग्स ओवरऑल ऐसी रहेगी आपके पर्सन की थ्रू आउट मंथ। अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट प्लस फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, उसका खुद के ऊपर का अपना कंट्रोल खो देने का डर भी उसको है। लव को एक्सेप्ट करने से ज़्यादा वो पावर बैलेंस को लेकर कॉन्शियस है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जैसा भी प्रेजेंट टाइम में ये एनर्जी देखिए कैसी रह सकती है उनकी। तो आर्कएंजल माइकल आज आपके पार्टनर के अराउंड डिफेंसिव गार्डेड एनर्जी है, ठीक है। वो अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं इमोशनल या ईगो लेवल पर, ये बात है। द वॉर ऑफ रोजेस शैडो एनर्जी है ये, ठीक है। इनर कन्फ्लिक्ट, दिल कुछ चाहता है दिमाग कुछ और। अट्रैक्शन वर्सेस ईगो, वॉर चल रहा है आपके पर्सन के भीतर, ये बात रहेगी। आज वो ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्ट कम करेंगे। मैसेज या एक्शन हो सकता है पर मेजर्ड, और अब हो सकता है कि ये शुरुआत के कुछ दिन रहेंगे फरवरी के, या आजकल की बात हो किसी के लिए, तो वो ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्ट कम करेंगे। मैसेज या एक्शन हो सकता है पर मेजर्ड, मतलब नापा तोला है ना, या कैलकुलेटेड रहेगा, ठीक है। आपके लिए डिवाइन मैसेज ऐसा है, आपकी एनर्जी जो है हायर ग्राउंड पर है, इसीलिए उसका सिस्टम हिला हुआ है। आप बहुत पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लो में हो, इसीलिए ये दिन आपके सामने है। इसीलिए जो नहीं कर रहे हैं वो करिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लो में रहिए। देखिए सारा सब कुछ आपके फेवर में आ जाता है। हारी बाजी को जीतना कैसे है, तो इसी तरह से ये आपने कुछ किया है, उसको बोला है करके नहीं हुआ है, ये आपकी खुद की एनर्जी है, ठीक है। स्टेडीनेस आपकी जो रही है उस वजह से। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि उनको पुश मत कीजिए, किसी बात को लेकर बोलिए मत, फोर्स मत कीजिए, साइलेंस को फियर मत समझो, ठीक है, ये बात है। और आप अपनी डिग्निटी और ट्रुथ में रूटेड रहो, वो सही रहेगा आपके लिए। चलो शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए वो देख लेते हैं। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुवेनेट। सेल्फ केयर, देखिए मैंने अभी कहा सेल्फ लो में रहिए। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. ठीक है, अपने आप को स्पेशल फील कराओ, अपने तरफ ध्यान दो, अपने लिए वक्त निकालो। Destroyer, major change. Distraction is an inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. रेडी रहिएगा, आपके लाइफ में बिग चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपको रेडी रहना है। जब सब कुछ क्लियर होगा, आपके सामने आएगा, तभी नई शुरुआत के लिए रास्ते खुलेंगे, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। हेलो वर्गोज, चलो हम अभी आपका करियर रीडिंग करेंगे। जजमेंट, द मैजिशियन, द हर्मिट एंड द सन। वाह, अच्छी एनर्जी है। तो वर्गो, आपके लिए फरवरी में आपका करियर कैसा रहेगा? तो द जजमेंट, फरवरी अवेकनिंग मंथ है आपके लिए, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, रिजल्ट, अप्रूवल, इंटरव्यू रिस्पॉन्स या रिकॉग्निशन मिल सकता है, ठीक है। पास्ट एफर्ट्स फाइनली इवैल्यूएट होंगे, जो किए हो उसका जवाब आएगा। आपने अगर कहीं अप्लाई किया था जॉब के लिए तो उसका आपको मेल आ सकता है, कुछ जवाब आ सकता है। अगर जॉब चेंज, रोल शिफ्ट या करियर डायरेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन था तो क्लियर कॉल मिलेगा इन दिनों, ठीक है, मतलब क्लैरिटी आएगी। द मैजिशियन, आपके पास स्किल्स, कॉन्फिडेंस और रिसोर्सेस ऑलरेडी हैं। आप सारी चीज़ें समझ कर बैठे हो, सारी एक्सपीरियंसेस लिए हैं आपने, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, मतलब रेडी हो, अपने आप को रेडी करके रखा है हर हाल में, हर तरह से। तो ये कार्ड बोलता है कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन लो, ठीक है। फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स के लिए स्पेशली स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फरवरी में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो चाहते हो, बस इंटेंशन क्लियर रखोगे तो हो जाएगा।
द हर्मिट, शॉर्ट टर्म सॉलिट्यूड या डीप फोकस रिक्वायर्ड होगा। आप थोड़ा विड्रॉ करके प्लानिंग, रिसर्च या स्किल रिफाइनमेंट करोगे और ये बिल्कुल सही होगा आपके लिए। नॉइज़ से दूर रहना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इन दिनों। थोड़ा शांत रह जाइए, समझिए, सोचिए चीज़ों को, बेहतर रहेगा। द सन, मंथ का एंड जो है ना सक्सेस विजिबिलिटी और पॉजिटिविटी के साथ होगा। इस मंथ का जो एंड है ना सक्सेस, विजिबिलिटी और पॉजिटिविटी के साथ होगा। एप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस बूस्ट या अच्छी न्यूज़ मिलेगी। गुड न्यूज़ की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा इन दिनों, कॉन्फिडेंट फील करोगे। वर्क एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा या आपका काम फाइनली नोटिस होगा। ठीक है। ओवरऑल करियर मैसेज फॉर वर्गो फरवरी के लिए, तो फरवरी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके करियर में। अवेकनिंग एक्शंस फोकस, देखिए अवेकनिंग एक्शंस फोकस एंड सक्सेस, ये ऐसा चलेगा पूरा। आप अपने करियर का कंट्रोल वापस ले रहे हो और मंथ के एंड तक क्लैरिटी प्लस सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये बात रहेगी। ठीक है, चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। तो सक्सेस की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई आपके सामने आएगी, सच्चाई के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। टिकटॉक, अभी वक्त आएगा, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो वक्त आ रहा है, सही वक्त। ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो जो जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जीज बढ़ेगी। तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छी एनर्जी में रहना है, अच्छी सोच रखनी है, सकारात्मक। होल्ड योर विजन, कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच ज़रूर लेना। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो जो भी हार्ड वर्क किया है उसका फल आपके सामने रहेगा। अभी रीडिंग में भी वो एनर्जी आई थी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, आगे बढ़ना है आप लोगों ने और पॉजिटिव सोचकर, निगेटिविटी से दूर रहना है मतलब। ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।